नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊँ कहानी पानीपत के पहले युद्ध की। तो चलो शुरू करते हैं। साल था 1526। भारत की धरती पर एक तूफान आने वाला था जो सदियों का इतिहास बदल देगा। मंच तैयार था पानीपत की धरती पर। एक तरफ था इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान, घमंडी, निर्दयी और अपने ही अमीरों से डरने वाला। दूसरी तरफ एक उभरता योद्धा, जहरुद्दीन बाबर, फरगाना से आया एक तुर्क मंगोल जो खुद को चंगेज खान और तैमूर का वंशज कहता था। बाबर ने काबुल जीतकर अब नजरें दिल्ली पर टिका दी, लेकिन इब्राहिम लोदी को यकीन था कि उसका 1 लाख सैनिकों वाला विशाल हाथी सेना इस विदेशी हमलावर को कुचल देगा। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान तैयार था। बाबर के पास थे सिर्फ 12,000 सैनिक, लेकिन उसके पास था युद्ध का नया तरीका, तोपखाना, रणनीति और मनोबल। उसने अपने सैनिकों को तुलुगमा और आरबुज पद्धति से तैनात किया, जिससे सैनिक दाएं बाएं फैलकर दुश्मन को घेर सकते थे। साथ ही उसने ऊँटों की पीठ पर तोपें बंधवाई ताकि चलते चलते दुश्मन पर गोले बरसाए जा सके। जंग शुरू हुई। लोदी की सेना संख्या में बड़ी थी लेकिन रणनीति में कमजोर। जैसे ही लड़ाई तेज हुई, बाबर की तोपों की आवाज से लोदी के हाथी बौखला गए और अपने ही सेना को कुचलने लगे। इब्राहिम लोदी ने खुद तलवार उठाई, लेकिन वह वीर गति को प्राप्त हुई। 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ भारत में शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का शासन। बाबर ने इस जीत को जिहाद का नाम दिया और दिल्ली की सल्तनत को एक नई दिशा दी। पानीपत की पहली लड़ाई ने साबित कर दिया कि युद्ध नहीं, रणनीति और दिमाग जीतता है। और इस जीत के भारत को अगले 300 साल के लिए बदल दिया। पानीपत की मिट्टी आज भी गवाह है उस घमासान युद्ध की जिसने एक साम्राज्य को गिराया और एक नए युग की शुरुआत की। तो इसी के साथ पानीपत का पहला युद्ध समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हरियाणा।